लेकिन सदगुरु हमें अंदर की माला बताते हैं। अंदर की कौन सी माला है? कहते हैं, क्या कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे भगवत प्रेमियों, कुछ अंतर मालूम पड़ा। गुरुजी हमें माला जपने के लिए बताते हैं, जो माला तुलसी की है, मूंगा की है, चंदन की है, रुद्राक्ष की है। लेकिन सदगुरु हमें निरंजन माला बताते हैं, जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर श्वास श्वास में माला चल रही है, उसको बताते हैं। प्रेमी भक्तों, और गुरु हमें नाम जपने के लिए बताते हैं, मुख से नाम जपने के लिए कि राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, है, और सत सुकृत नाम कहो, हिरियम नाम कहो, श्रीयम नाम कहो, किलियम नाम कहो, सोहम नाम कहो, शिवोहम नाम कहो, सत्यम नाम कहो, ओम नाम कहो, निरंजन नाम कहो, निरंकार नाम कहो। इन्हीं तमाम नामों को बताते हैं। लेकिन जो सदगुरु हैं वो इन किन्हीं जपने वाले नामों को नहीं बताते। क्यों? कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, तुम्हारी श्वास बंद हो जाएगी, किस नाम को जपोगे? तुम्हारे हाथ जो है ठंडे पड़ जाएंगे। प्रेमी भक्तों, तो वो कौन से नाम को बताते हैं? प्रेमी भक्तों, 4 प्रकार की वाणी होती है। वाणी कई प्रकार की होती है? 4 प्रकार। परा, पश्यंत, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वाणी किसे कहते हैं? वैखरी वाणी उसे कहते हैं कि कोई आदमी दूर है, खेत में है, और तुम घर हो, और घर भोजन हो गया है, और खेत भी ज्यादा दूर नहीं है, तो तुमने वहीं से कह दी, अरे पापा घरे चले आइयो, खाना तैयार हुई, मम्मी बताए रही है। तो ये क्या है? वैखरी वाणी है। यही वाणी इसमें बिखर गई है, जोर से बोलते हैं, ये वैखरी वाणी।
वाणी कौन है? मध्यमा वाणी है। मध्यमा वाणी कौन सी है? यानी जो हमारे बोलने का माध्यम है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये मध्यमा वाणी है। एक पश्चंत वाणी है, तीसरी। पश्चंत वाणी कौन सी है? जैसे पिताजी घर के बाहर बैठे हुए हैं, लड़का जो है भीतर घर गया, उसने देखा कि भोजन हो गया है, तो वो बाहर निकल के आया। उसने पिताजी से कहा, मध्यमा वाणी में पिताजी से कहा, पिताजी आपने भोजन कर लिया है? तो पिताजी ने पश्चंत वाणी में क्या कहा? इसका मतलब क्या है? कर लिया। या ये कह दिया तो ये क्या है? पश्चंत वाणी है। नासिका के द्वार से स्पर्श करती हुई वाणी है। मुख जिसमें बंद है, दांत बंद है, जीभ बंद है। चौथी वाणी कौन सी है? चौथी परा वाणी है। परा, ये परा वाणी कौन सी है? ये परा वाणी तुम्हारे श्वास के अंदर हो रही है। कहां हो रही है? श्वास के अंदर। तुम रात में सोते हो, भैंस सोती है, गाय सोती है, तो भैंस और गाय वो भी करती है ऐसे। आदमी सोता है तो सांप की आवाज आती है। तो ये कौन सी वाणी है? पश्चंत वाणी, परा वाणी है। परा वाणी के अंदर परमात्मा का नाम है, जो तुम्हारी श्वास में रमण कर रहा है। उस नाम को जानो। उस नाम को अगर नहीं जानोगे तो तुम कैसे जो है भवसागर से पार हो। प्रेमी भक्तों, उसके लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है रामचरितमानस में। क्या बताया है? कि मंगल भवन अरु अमंगल हारी, अरु द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। आप लोग बोलिए। बड़ी रुचि से बोल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन हमारे पुरुष भक्त जो है उनमें से जो है 3-4% लोग बजा रहे हैं और लोग मसला अपने हाथ में साथ में बैठे हैं। कोई चिंता नहीं करता, कोई तो ताली बजाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये इसको संपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपट। संपट कैसा होता है? संपट का मतलब होता है किसी बात को कितनी ही बार कहा जाए लेकिन फिर भी उसका महत्व खत्म नहीं होता। देखो, हम बच्चे जो है बर्फ खाते हैं तो नहीं, बर्फ को मुंह में ले आए और फिर निकाल लाए, और फिर ले आए, फिर निकाल लाए, फिर ले आए, फिर निकाल लाए। तुम रोटी खाओ तो कौरव फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले जाओगे? नहीं ले जाओगे, बर्फ को ले जाओ। और अगर आम खाओ तो आम की गुठली जो है मुंह में फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले, फिर ले जाओ, फिर निकाल ले। इसमें जो है कोई घृणा नहीं होगी, बार बार हम जो है उसको ले जाते हैं। ऐसे ही ये चौपाई जो है वो संपट है। आप लोगों ने देखा होगा जब अखंड रामायण बोली जाती है, अखंड रामायण, तब इस संपट को बोलते हैं। हर गोहे के बाद इस चौपाई को बोलते हैं, फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता है। अब बता, इसका अर्थ क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा।
देखिए ये संपट है, एक संपट में और बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसका अर्थ बताऊंगा। और कौन सा संपट है कि देह धरे का ये फल भाई, और भजिए राम सब काम भगवत बंधुओं, ये भी संपट है। ये संपट ये कहता है कि देह धरे का ये फल भाई, तुमने ये मनुष्य के शरीर को धारण किया है तो इसका क्या फल है? भजिए राम सब काम बिहाई। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि देह धरे का ये फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य शरीर जो तुमने धारण किया है उसका फल क्या है? भगवान का के नाम का भजन करो,